तो लिंकिंग पैरामीटर का ये वाला पेज काफी देखा देखा लगता है, राइट। तो ये वाला पेज आपको मेल 2D के मॉड्यूल के अंदर देखने को मिलता है। टूल पाथ जैसे कि पॉकेटिंग, फेसिंग, ड्रिलिंग, कंटूरिंग, स्लॉट मेल, ऐसे टूल पाथ के अंदर आपको ये वाले पैरामीटर्स के पेज देखने को मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि आपको अभी देखने को मिलता है क्लियरेंस, रिट्रैक्ट, फीड प्लेन, टॉप ऑफ स्टॉक, डेप्थ। देन फर्दर उसके आगे कमांड्स देखने को मिलती हैं, ऑप्शंस हैं, एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंटल एंड एसोसिएटिव। ये हर स्टेप के आगे, जैसे रिट्रैक्ट के आगे, फीड प्लेन के आगे, हर चीज के आगे। तो स्टेप बाय स्टेप इन तीनों का मतलब समझेंगे कि एब्सोल्यूट क्या है, इंक्रीमेंटल क्या है, देन एसोसिएटिव क्या है, एंड इसकी डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे कि एब्सोल्यूट की क्या डेफिनेशन है, इंक्रीमेंटल की क्या डेफिनेशन है, एंड एसोसिएटिव की क्या डेफिनेशन है। तो चलिए हम मास्टर कैम के अंदर इसको डीपली समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जांपल्स। तो जैसे कि मैंने पहले से ही इसके अंदर प्रोग्राम बना के रखा है, तो लिंकिंग पैरामीटर को डीपली समझने से पहले हमको ये सब कलर्स को एनालाइज करना समझना पड़ेगा। जैसे कि येलो कलर का क्या मतलब है, ग्रीन कलर का क्या मतलब है, रेड कलर का क्या मतलब है, एंड ब्लू कलर का क्या मतलब है। तो समझते हैं इसको। जस्ट मैं सबसे पहले इस मॉडल को वायरफ्रेम मोड से हटा देता हूँ, देन टूल पाथ को मैं डिलीट कर देता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो मैं पॉकेट टूल पाथ में आता हूँ। जस्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, देन मैं कोई भी एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, ये दो एरिया पे मेरे को मशीनिंग करनी है। एंड बीच में मेरी एक ऑब्स्टेकल भी है, क्लैंप है बीच में, एंड मेरा WCS यहाँ पर कॉर्नर में लगा हुआ है, ये मेरा 0 है। मैं इसको ओके करता हूँ। हम बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी बाकी वीडियोस में एक्सप्लोर करके रखा हुआ है, जैसे चेनिंग सिलेक्शन कैसे करनी है, WCS कैसे लगाना है। तो हम सीधा आते हैं लिंकिंग पैरामीटर्स में। टूल हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 10 mm का। 10 mm का मैंने एंड में ले लिया, देन फिनिश। मैं सीधा आ जाता हूँ लिंकिंग पैरामीटर्स में। तो सबसे पहले समझते हैं क्लियरेंस क्या है। मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ अभी, एंड अप्लाई। ठीक है, अभी मैं इसको फ्रंट करता हूँ, देन इसको मैं बोल देता हूँ यूज क्लियरेंस ओनली एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ ऑपरेशन। जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ, देन फॉर एग्जांपल मैं इसकी 100 वैल्यू डाल देता हूँ, एंड देन अप्लाई। तो इससे क्या हुआ, आपको ये दो लाइन दिख रही है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो आपको इसकी लेंथ में फर्क दिखेगा। अप्लाई। तो ये क्या है, येलो लाइन का क्या मतलब है, बेसिकली ये रैपिड है, मतलब G00। अगर हम G कोड और M कोड की लैंग्वेज में बात करें, जो स्पीड से आएगा। होता क्या है, जैसे मान लो मेरा टूल अपनी होम पोजीशन पे है, Z0 है सबसे ऊपर, तो उसको नीचे जॉब तक आने के लिए एक टाइम लगता है, फीड लगती है उसको। तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मूवमेंट आए वो स्लो आए, मैं चाहता हूँ रैपिड में आए। तो ये 200 mm हवा से नीचे तक आएगा। तो ये हो गया आपका क्लियरेंस। तो मेरा टूल पाथ भी बन गया बेसिकली। तो ये क्या है, बेसिकली ये देखो एक्सटेंड कर रहे हैं, ये बीच में से टूल जा रहा है यहाँ से। अगर मैं इसको आपको ओके करके टूल पाथ बनाकर दिखाऊं यहाँ से, तो ये देखो टूल ऐसे आया। तो यहाँ से जब ये दूसरी साइड को मशीनिंग करेगा, मतलब यहाँ से जब दूसरी साइड तक आएगा, ये देखो ये वाली साइड है। अगर मैं इसको सिमुलेट करूँ ऐसे, तो ये देखो ये ऑब्स्टेकल से टकरा रहा है यहाँ से। ठीक है, तो मतलब ये एक्सीडेंट कर रहे हैं यहाँ से। तो इस चीज को बचाने के लिए मैं पैरामीटर्स में जाता हूँ। लिंकिंग पैरामीटर्स में मेरे पास है रिट्रैक्ट, मतलब एक जगह से उठकर दूसरी जगह कितना जाएगा। ये तो है कि एक बार एंट्री लेगा देन एक बार एग्जिट लेगा, तब की वैल्यू है। तो ये रिट्रैक्ट, मैं इसको बोलता हूँ 50 mm। तो बीच में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो उससे ऊपर उठ के जाएगा। जैसे ये 50 है तो मैं इसको 60 बोल देता हूँ, मतलब 60, देन ओके। तो ये देखो ऊपर से जा रहा है कितना स्मूथली। तो इसको हम कहते हैं रिट्रैक्ट, मतलब एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाना। बट ध्यान रखना ये येलो लाइंस हैं, तो मतलब ये सारी लाइंस रैपिड में है, ये तेजी से जाएंगी, ना कि ये फीड से जाएंगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फीड प्लेन की। तो यहाँ पर है 10 mm, मतलब 10 mm से वो फीड में काम करना शुरू कर देगा। और जो ये 10 mm से फीड में काम करना शुरू करेगा, इसकी फीड रेट क्या है। मान लो अभी ये मेरी कटिंग फीड रेट मैंने क्या डाली है यहाँ पर अभी 1000। और प्लंज रेट क्या है, प्लंज रेट मतलब जो ये ग्रीन वाली आप वैल्यू देख रहे हो, ये 600 से आएगी। ये तो रैपिड से आ रही है, ये 600 मतलब स्लो हो जाएगी यहाँ से, स्लो। ग्रीन कलर है जो आपका, वो एंट्री मोशन भी है, मतलब एंट्री मोशन को ही आप फीड प्लेन बोलोगे। 10 है, मैं इसको 5 बोलता हूँ, देन अप्लाई। तो ये देखो इसकी लेंथ भी कम होगी, तो मतलब ये फीड है G01।
इसकी फीड कम होनी शुरू होगी। ताकि ये हम क्यों करते हैं इसको, ताकि जो हमारा कटर, अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ भी चीजें हमने वेरीफाई नहीं करी, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमको टाइम मिल जाता है। एंड देन सेकंड चीज ये है कि आपको हमेशा रैंपिंग और प्लंजिंग स्लो रखनी है, ताकि हमारा जो डेप्थ ऑफ कट है वो स्मूथली ले। तो 5 मैंने यहाँ पर दी है। देन उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन मिलती है, जस्ट मैं अभी ना इसको डेप्थ ऑफ कट बोल देता हूँ, 0.2 का जैसे मान लो डेप्थ ऑफ कट है। एंड देन इसको टॉप ऑफ स्टॉक। टॉप ऑफ स्टॉक का क्या मतलब है, ये आपका ना जीरो है, यहाँ से ये चीज स्टार्ट हो रही है। तो मैं चाहता हूँ जीरो से पहले स्टार्ट हो थोड़ा सा, जैसे मान लो आपका सरफेस ये प्लेन नहीं है, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल वे में है, तो उसको मैं यहाँ से डेप्थ भी बढ़ा सकता हूँ, ओ सॉरी टॉप ऑफ द स्टॉक बढ़ा सकता हूँ। तो अभी के लिए सबसे पहले मैं डेप्थ बढ़ाता हूँ। अगर मेरे को डेप्थ नहीं पता इसकी कि कितनी है पॉकेटिंग की, तो मैं यहाँ से जाता हूँ इसको पिक करने के लिए साइड से। तो मैं इसको पिक करता हूँ, देन अप्लाई। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी डेप्थ। ठीक है, देखो नीचे तक ये पूरी मशीनिंग कर रहा है। तो बट मैं चाहता हूँ कि टॉप ऑफ द स्टॉक थोड़ा सा जीरो से पहले चले। जो कटर जो बार बार उठ रहा है, मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर करा था, आप यहाँ से कीप टूल डाउन कर सकते हो, तो वहां से वो चीज क्लियर हो जाएगी, वो सही हो जाएगी। वहां से चीज हर बार कटर नहीं उठेगा। ये क्या कर रहा है, हर कट लेने के बाद कटर उठ रहा था यहाँ से। ठीक है, एक यहाँ से करना पड़ेगा आपको। देन सेकेंड वन इज फ्रॉम दी एंड अभी ये यहाँ से हेलिक्स फॉर्म में है, तो इसको मैं यहाँ से ऑफ करूंगा, देन अप्लाई। तो ये यहाँ से इसके जो एयर कट्स हैं वो हट जाएंगे। तो अभी हम कहाँ पर थे, अभी हम थे टॉप ऑफ द स्टॉक। तो लिंकिंग पैरामीटर्स में टॉप ऑफ स्टॉक, अगर मैं यहाँ पर 5 की वैल्यू डालूंगा तो ये क्या करेगा, ये 5 हम पहले से चलना शुरू कर देना। तो मतलब WCS इसका नीचे ही लेंगे हम, डेप्थ मतलब WCS जो हमारा पॉइंट है Z का, वो यहीं पर 0 लेंगे, बट वो 5 हम पहले से चलना शुरू कर देगा। तो इसका फायदा कहाँ पर रहेगा, जहाँ से मान लो आपका सरफेस प्लेन नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा सा, तो वहां पर आपको मैनुअल फेसिंग करने की जरूरत नहीं है जस्ट। चलो एनीवे, हमारा मेन फोकस था यहाँ पर डेप्थ, टॉप ऑफ स्टॉक, फीड प्लेन, रिट्रैक्ट और क्लियरेंस। होप आपको ये चीजों की समझ आ गई होगी यहाँ से। तो अभी हम इससे आगे हम किसकी बात करेंगे, एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंटल और एसोसिएटिव। हर किसी के आगे लगा हुआ है, तो उसका क्या मतलब है, जस्ट इसके लिए हम एक अनदर एग्जाम्पल को ओपन करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं अभी के लिए। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास दूसरी एग्जांपल है लिंकिंग पैरामीटर्स के एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंटल और एसोसिएटिव को डीपली समझने के लिए। तो इसको समझने के लिए हम इसके ऊपर एक टूल पाथ बनाकर देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जस्ट मैं पॉकेटिंग में जाता हूँ और ये मैं सारे बाउंड्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इससे पहले वाली जो एग्जांपल थी उसकी जो z थी वो कांस्टेंट थी, मतलब सभी 0 z एक फिक्स था। तो यहाँ पर ये वेरिएबल वेस में, जैसे कुछ इसकी जेड अलग है, इसकी जेड अलग है, इसकी जेड अलग है और इसकी जेड भी अलग है। जस्ट वही टूल सेलेक्ट करते हैं एंड देन डेप्थ ऑफ कट को थोड़ा सा एक्टिव कर लेता हूँ यहाँ से 0.2 और मैं सीधा आ जाता हूँ लिंकिंग पैरामीटर्स में। मैं सीधा यहाँ से अप्लाई करता हूँ अभी। ठीक है, अप्लाई करने से क्या हुआ, देखो मेरा टूल पाथ आ गया। उसकी इमेज भी अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ से प्रीव्यू कर पा रहे हो, तो वो बिल्कुल सही बना है, Z0 से बना है। बट हुआ क्या अभी कि मेरे ये सारे सरफेस जो मेरा स्टॉक मॉडल है बेसिकली वो ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ आइसोलेट करके, वो ऐसा नहीं है। मतलब ये वाले एरियाज ऑलरेडी कट चुके हैं, ये वाले जो सारे एरियाज है वो कट चुके हैं। वो कैसे, जैसे कि अगर मैं सरफेस में जाके फिल होल्स करके आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि मेरा स्टॉक मेरे पास ऐसे पोजिशंस में पड़ा है, मतलब मेरे को जस्ट ये वाले एरिया मूव करना है। तो हो क्या रहा है, अभी मेरा साइकिल टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि ये 0 से चल रहा है ना, ऊपर से चल रहा है मेन पूरा। चलो ठीक है, इसको मैं हटाने के लिए एक बार में मैं मान लेता हूँ, 2 मिनट में इसको डिलीट करके एंड उसको अंडू कर देता हूँ। एक बार में मैं उसको मान लेता हूँ कि चलो कोई ना, जो मैंने आपको टॉप ऑफ स्टॉक वाली चीज बताई थी कि ये वाली, मैं अभी फिर से बाउंड्रीज को बंद कर देता हूँ एंड अकेली एक ही बाउंड्री सेलेक्ट करता हूँ, इसी को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ एंड अप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, 0 से चल रहा है। इसको तो मैं सेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ से जाऊंगा, इसमें एब्सोल्यूट, इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ से टॉप ऑफ स्टॉक का जाऊंगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, या इसका टॉप ऑफ स्टॉक का, और इसकी डेप्थ दे दूंगा यहाँ से। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने इसको बता दी, तो ये चल पड़ा। बट अभी कंडीशन क्या है कि मेरे को मल्टीपल ज्योमेट्रीज लेनी है। उसके लिए कैसे, जैसे मैं सॉरी एस्केप दबाऊं, पैरामीटर्स में फिर से जाता हूँ, इसको डिसलेक्ट एंड वही वाली बाउंड्रीज में फिर से ले लेता हूँ मल्टीपल स्टेप्स वाली। तो इसको समझने से आपको अच्छे से समझ में आएगा, मतलब इस एग्जांपल को करने से। ठीक है, मैंने अभी इसको ऐसे कर दिया, ठीक है एंड ओके।
बट यहाँ पर तो वो चीज एप्लीकेबल नहीं करेगी ना, क्योंकि इसका टॉप ऑफ द स्टॉक हर किसी का अलग है और डेप्थ भी अलग है हर किसी की। तो मैं इसको 0 0 मान लेता हूँ जैसे ही वो चीजें हैं, ठीक है। इसको भी 0, इसको भी 0, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन अप्लाई, ठीक है। फिर से वही चीज, ये 0 से चल रही है, ठीक है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, जो मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन में समझा रहा था, इसका ये मतलब, ये देखो, इसका मतलब है कि वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इन रेफरेंस टू द Z0 ऑफ द एक्टिवेट यूएस WCS। तो मेरा WCS कहाँ पर एक्टिवेट है, यहाँ से। तो जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है वो यहाँ पर मेरा WCS लगा होगा, वो वहां से कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये 0 से चल रहा है। बट इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है, इंक्रीमेंटल वैल्यूज आर कैलकुलेटेड इंक्रीमेंटली फ्रॉम द सिलेक्टेड ज्योमेट्री। तो मैंने सिलेक्ट कहाँ करा है ज्योमेट्री, ये सारी ज्योमेट्रीज मैंने सिलेक्ट करके रखी हुई है ना। तो अगर मैं इसको इंक्रीमेंटल कर दूं तो क्या होगा, एंड अप्लाई कर दो, तो ये देखो सारी पोजीशंस अपनी अपनी वैल्यूज पे आ गई, ठीक है। एंड देन मैं इसको डेप्थ दे सकता हूँ, अभी -10 देना है, -20 देना है, जितना भी, तो वो वहीं से नीचे जाएगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको हाइड करने के लिए जो ये कटर उठ रहा है बार बार, जस्ट वही चीजें, कीप टूल डाउन एंड एंट्री मोशन को ऑफ कर दो, ठीक है। ओके कूल, ठीक है। तो अभी ये फीड प्लेन भी इंक्रीमेंटल है तो नीचे से ही चलेगा, ठीक है। रिट्रैक्ट भी इंक्रीमेंटल है, अगर मैं एब्सोल्यूट करता तो वही चीज आ जानी थी, ये ऊपर से चलना था, तो मेरे को इंक्रीमेंटली चाहिए, ठीक है। होप यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा अभी के लिए कि एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल और ये सब चीजों का क्या मतलब है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जो वर्क्स बनाते रहोगे, तो आपको आइडिया लगता रहेगा थोड़ा सा डीपली इसमें, ठीक है। तो ये मतलब था इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट का, ठीक है कूल। तो अभी हम एसोसिएट के बारे में समझते हैं। उसको समझने के लिए मैं कोई भी ठीक है, ये वाली बाउंड्री ले लेता हूँ, देन ओके करता हूँ, एंड मैं इसको बोल देता हूँ कोई ना, इंक्रीमेंटल है, ठीक है। एंड मैं इसको डेप्थ में क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पॉइंट दे देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया मैंने, एंड देन अप्लाई, तो ये चला बहुत अच्छे से, ठीक है। हालांकि यहाँ पर 0 है, उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने इसको पॉइंट दे दिया कि यहाँ से चलना है। तो इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ये है, अगर कल को मैं इस मॉडल को इसकी डेप्थ कम ज्यादा करता हूँ, चाहे इसका रेडियस कम ज्यादा करता हूँ, कुछ भी वट, ठीक है। तो मैं यहाँ से पुश पुल करता हूँ, जस्ट मैं इसको बोलता हूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा डेप्थ नीचे बढ़ जाए, थोड़ी सी, थोड़ी ज्यादा नीचे कर दी ना मैंने इसको, एंड देन एंटर, देन ओके, और इस प्रोग्राम को रिकैलकुलेट, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से रिकैलकुलेट, तो वो देखो इसकी डेप्थ भी क्या हुई, अपने आप ही बढ़ गई। क्यों, क्योंकि मैंने जेड में उसका पॉइंट दिया हुआ था। अगर मैं इसको जेड में थोड़ा सा ऊपर कर दूं, मान लो, अगर मान लो मैं इसको यहाँ तक कर देता हूँ, यहाँ तक, ठीक है, तो उससे अभी क्या होगा कि जो मेरा प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली डेप्थ को कर देगा। अगर सेम यही वे से अगर मैं इसको क्या करता है, इसको मैं एसोसिएटिव हटाकर इसको मैं इंक्रीमेंटल में बोल देता कि ये वाला पॉइंट है भाई आपका, ये वाला पॉइंट है -8, ठीक है। अगर अब मैं इस मॉडल में कोई भी चेंज कर रहा हूँ तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो उसकी डेप्थ उतनी ही रहेगी ना, मेरा प्रोग्राम रिकैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी एक लिंकिंग पैरामीटर्स की। होप आपको ये वीडियो में काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, जितना हो सके मैं उतना आपको उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स देने की कोशिश करूंगा, जो उसको वीडियो फॉर्म में इम्प्लीमेंट करके आपको दिखा दूंगा। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।